मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे हैं। अली अमीन गंडापुर के बाद बानी पीटीआई ने भी बैरिस्टर गौहर अली खान की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा मुलाकात में दूसरी तरफ से मुस्बत जवाब मिला। इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ की पीटीआई रहनुमाओं से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। सिक्योरिटी ज़राए ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की तफसीलात बयान कर दी। आर्मी चीफ की बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर को जवाब दे दिया गया, सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। आर्मी चीफ से मुलाकात को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक करी। अडियाला जेल के कमरा अदालत में बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने मुलाकात से मुतल्लिक पूछा। बानी ने कहा मुझे तफसीलात का नहीं पता। आर्मी चीफ से मुलाकात खुशाइन बात है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात बिना है, हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला है। दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म। पीटीआई का 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। पीटीआई ने तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश कर दिए। बानी की 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ गिरफ्तारी की इंक्वायरी का मुतालबा। 9 मई वाक़यात की सीसीटीवी वीडियोज़ की तहकीकात की जाए। जजेस की तैनाती तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 रोज़ में की जाए। इस्लामाबाद में कारकुनों पर फायरिंग की तहकीकात का भी मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मअतली के अहकाम जारी करने का भी मुतालबा रख दिया। तासुर दिया गया, मैं अपना किरदार सही नहीं अदा कर रहा। मुज़ाकरात दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। उमर अयूब ने आज चार्टर्ड और डिमांड पेश किए हैं। मुतालबा किया गया है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश करेंगे कोई बेहतरी लाई जाए। आज का इजलास मुज़ाकरात में पेशरफ का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में तमाम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन के 2 बुनियादी मुतालबात हैं जिनका वो पिछले 10-11 माह से जिक्र करते आ रहे हैं। एक तो ये कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, जिस पर हम उन्हें कहते हैं इसके लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। आज इससे वो दस्तबरदार हो गए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने उम्मीद जाहिर कर दी। कहा उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हुकूमत 7 रोज़ में पीटीआई मुतालबात का जवाब देगी। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। हमें ढील चाहिए और ना ढील चाहिए। असीरान की रिहाई 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन हमारे मुतालबे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई भी हमारा मुतालबा है। अरकान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक की जाए। कौमी असम्बली में आज भी अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी रहा। हुकूमत के नुमाइंदे गलत बयानी से काम ले रहे हैं। बाहर अरबों की प्रॉपर्टी बनाने वाले आज बानी पीटीआई पर सवाल उठा रहे हैं। ये पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया, पहले इस बात का जवाब दिया जाए। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल है। तारीख में कभी इतनी बड़ी करप्शन नहीं हुई। जो पैसा खाया गया वो आवाम का हक था। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया है। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने मईशत के हवाले से मुस्बत आशारिया दिए हैं। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। दुआ है कि पाकिस्तान में आइन और कानून को इज्जत मिले। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में बहरान है, पाकिस्तान और अवाम की बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की तज़हीक हो रही है। हमें पाकिस्तान की इज्जत सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बाहर भी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार कहती हैं हम अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे तो मुज़ाकरात किस वक्त करेंगे। हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
चीफ जस्टिस ने आज भी कहा कि असेंबली का एक सेशन यहां तलब कर लें, क्योंकि सब तो यहीं घूम रहे हैं। हम पर दहशतगर्दी की दफात हैं और जो गोलियां चला रहे हैं उन पर कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं। कोई भी बंदा जो अपनी जान छुड़ाना चाहता है वो पाकिस्तान से जा रहा है। मैड्रिड में तारकीन वतन की कश्ती अफसोसनाक हादसे का शिकार, मरने वाले 50 अफराद में 44 पाकिस्तानी भी शामिल। मराकश के हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज हादसे का शिकार होने वाली तारकीन वतन की एक कश्ती से 36 अफराद को बचाया गया, जिसमें 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। तंजीम इंसानी हुकूक का कहना है कि तारकीन वतन ने 13 दिन कश्ती में इंतहाई अजियतनाक गुजारे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी का स्पेन जाने वाली कश्ती के हादसे पर गहरे दुख अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सदर मुमलिकत का कश्ती के हादसे में कीमती इंसानी जानों पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। आसिफ जरदारी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर और दूररस इक़दामात की जरूरत पर जोर। एक और कश्ती हादसे में कीमती जानों के ज़िया बाइस सदमा है। ये हादसा एक और याद दहानी है, मगर वो इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाना नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्पेन जाने की कोशिश में तारकीन वतन की कश्ती हादसे पर रद्द अमल। कहा कि हुकूमत लाशों की फौरी वतन वापसी और मुतासरा खानदानों की दुरुस्त मालूमात तक रसाई को यकीनी बनाए। मराकश के साहिल के करीब उलटने वाली कश्ती में 80 मुसाफिर सवार थे। कश्ती मोरितानिया से रवाना होकर मराकश की अलदाखला बंदरगाह के करीब हादसे का शिकार हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मराकश कश्ती हादसे पर बयान जारी कर दिया। कहा, बच जाने वाले अफराद इस वक्त अलदाखला के करीब एक कैंप में मौजूद हैं। पाकिस्तानी सिफारतखाना रबात में मुकामी हुक्काम के साथ राब्ते में है। पाकिस्तानियों की मदद के लिए सिफारतखाने की एक टीम अलदाखला रवाना कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म ने मुतासरा पाकिस्तानियों को मुकम्मल सहूलत फराम करने की हिदायत कर दी। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। खैबर के इलाके तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 22 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक 18 ख्वारजी जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में अमन की बहाली और ख्वारिज के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी करने का ऐलान। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान नेवी ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के हवाले कर दी। जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक पाक बहरिया की ज़ेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 150 ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए। पाक बहरिया के कमोडोर आसिम सुहेल मलिक ने कमांड बाज़ाब्ता तौर पर रॉयल नेवी न्यूजीलैंड के कमोडोर रॉजर वॉर्ड के हवाले की। कंबाइंड टास्क फोर्स 150 दुनिया की सबसे बड़ी बहरी शराकतदारी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की तहत काम करने वाली 5 टास्क फोर्सेस में से एक है। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मुझे आपको तनज़्ज़ुली नहीं तरक्की का रास्ता दिखाना है। मरीम नवाज का तलबा से खिताब। कहा कि जलाओ घिराव और इंतशार की वजह से हम बहुत पीछे रह गए। 5 माह जेल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। आज मैं भी बदले लेना शुरू कर दूं तो क्या होगा। हमने कभी किसी को जलाओ और घिराव का नहीं कहा। वादों और नारों पर नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। हम दुश्मनों की जिला कुरम में हालात खराब करने की कोशिश। टल से जाने वाले इमदादी काफिले पर रॉकेट हमला। एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। काफिले में शामिल गाड़ियां वापस टल रवाना। पुलिस के मुताबिक 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चिनार की जानिब रवां दवा था। नामालूम मुल्जिमान ने हमला कर दिया। वाक़े में अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। इससे कबल 2 काफिलों के जरिए कुरम में इमदादी अशिया पहुंचाई गई थी। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कानून के सेक्शन दुरुस्त करार पाए तो दरखास्तें नाकाबिले समाअत होगी। अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना महफूज फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई के वकला का अदालत की तरफ से आगाह कर दिया गया। जज फैसला 13 जनवरी को मुल्जिमान की अदम पेशी की वजह से नहीं सुना पाए थे। पेशावर हाई कोर्ट से वजीर आला अली अमीन गंडापुर को रिलीफ मिल गया। अदालत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों तक तौसीह कर दी। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुज़ाकराती मीटिंग के लिए वजीर आला इस्लामाबाद में पेश नहीं हो सकते। समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने जेल सहूलियात से मुतल्लिक़ हाई कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 10 जनवरी को स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जेल सहूलियात के हवाले से हुक्म जारी किया। हाई प्रोफाइल कैदी होने के बावजूद सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। जेल हुकाम का रवैया आइन और कानून के खिलाफ है। महसूलात से मुतालिक तमाम केसेस को जल्द से जल्द निपटाने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR के महसूलात के हवाले से ज़ेर इल्तवा केसेस पर जायजा इजलास। टैक्स महसूलात से मुतालिक केसेस में FPR की जानिब से अच्छी शोहरत के हामिल वकला के खदमात दिए जाएँ। FPR में इस्लाहात के मस्बत नताए जाने का सिलसिला जारी है। महसूलात के हवाले से केसेस का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने की भी हिदायत। ऐसे अफसरान जो कमज़ोर या गलत बुनियादों पर केसेस बनाते हैं, मुलव्विस पाए गए, उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने इजलास में सख्त हिदायत दी। विफाकी हुकूमत का नादरा की पाक ID वेबसाइट कल से बंद करने का ऐलान। नादरा पाक ID वेबसाइट की जगह नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर का क़याम का फैसला। नए रीजनल सेंटर आज़ाद कश्मीर, गवादर और गिलगित में बनाए जाएंगे। दफातर 31 मार्च से काम शुरू कर देंगे। शहरी घर बैठे मोबाइल ऐप पर शनाख्ती कार्ड की दस्तावेजात तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने सालाना गोशवारे जमा न कराने पर 139 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मेंबर्स इन असम्बली अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की रुकनियत भी मनसूख। ये अरकान पार्लियामेंट किस कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर किसी रुकन ने गोशवारों में गलत मालूमात फराहम की तो कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर्स को मुअत्तल अरकान से मुतालिक आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के उमूर पर जायजा इजलास। कारोबार को सहूलियात देने के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, कारोबार में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर इसे जल्द पेश किया जाए। लोग कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। मुल्क में मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क में महंगाई में नुमाया कमी आई। तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट ने तारीख़ी रिकॉर्ड तोड़ा। सरमायाकार अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। हमने मुल्क के मफाद में मुश्किल फैसले किए। आज मुश्किल फैसलों के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल की गुफ्तगू। कहा, PTI के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत सोच के साथ देखना चाहिए। मुज़ाकरात से अच्छे की उम्मीद है। पुरुम्मीद है मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। फौज निकल जाए तो ये नालायक 1-2 दिन सूबे को कंट्रोल नहीं कर सकते। इनके नालायकी और नाअहली की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा बदअमनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि ये अपने सूबे में आग नहीं बुझा सकते और इस्लामाबाद आना चाहते हैं। ये पहले मानते ही नहीं कि 9 मई हमने किया, अब कम से कम मान तो गए। महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली के शिकार अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर,
जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के मरकजी तर्जुमान कैसर शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहा, वजीर आजम साहब, क्या आपके नजदीक कीमतों में इजाफे से महंगाई में कमी आती है? जमात इस्लामी 17 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 658 पॉइंट्स की कमी, 1,13,836 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 278 रुपये 77 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 86 पैसे पर बंद हुआ। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत को हाईवेज बंद करने की धमकी दे दी। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन के चेयरमैन मीर शम्स शाहवानी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात 72 घंटे में दूर ना हुए तो हाईवेज को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऑयल कंपनी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मोटरवे पुलिस और एक्साइज पुलिस सिंध की जानिब से नाजायज चालान किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए बड़ा इकदाम। कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए ईवी गाड़ियां खरीदने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी गाड़ियों से मुतल्लिक 10 साला रिकॉर्ड पेश। बेकार गाड़ियों की नीलामी 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। शजील मेमन कहते हैं, ईवी गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फायदा होगा, POL की बचत होगी। बेकार गाड़ियों की नीलामी पूरी शफाफियत से होगी। खित्ते की मौशी सरगर्मियों में खातिर खा इजाफा। तेज तरीन और काबिल एतमाद तरसील से कारोबार में आसानी पैदा होगी। कराची के बंदरगाह और जबल अली दुबई के दरमियान फेडर सर्विस का आगाज। कंटेनर्स की तरसील के लिए फेडर सर्विस हफ्तावार चलाई जाएगी। फेडर सर्विस का बराह रास्त फायदा ताजिर बरादरी को होगा। कराची और दीगर आलमी मंडियों तक कंटेनर्स की तरसील कम लागत में होगी। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। जिला डेरा इस्माइल खान में 2 साला बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल पोलियो का तीसरा केस। सिंध में 2 केसेस सामने आए। 2024 के दौरान KP में केसेस की तादाद 22, जबकि मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 72 हो गई। सेहत के शोबे में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। सेहत के शोबे में बैनुल अक़वामी मार्केट पर इन्हिसार खत्म। पाकिस्तान ने मुकामी सतह पर पहला वेंटिलेटर तैयार कर लिया। वेंटिलेटर बनाने वाले ग्रुप के डायरेक्टर अकबर अलाना कहते हैं, वेंटिलेटर की 100% डिजाइनिंग और 80% पुर्जाजात की तैयारी पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तानी वेंटिलेटर आलमी मयार के मुताबिक है। क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल हो चुका। वेंटिलेटर फरवरी 2025 से मार्केट में दस्तयाब होगा। नेतन्याहू ने हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का ऐलान किया था। अब इसराइल ने हमास के सामने झुककर मुआहदा किया। मुआहदा इसराइल की नहीं, अमरीका की भी शिकस्त है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का बयान। कहा, अहले गजा सुरखरू हो गए। इस्माइल हानिया और याहिया सिनवार अपने भाइयों की जीत का नजारा कर रहे होंगे। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी बदनामी का सबब बनने लगे। मुख्तलिफ ममालिक से मजीद 28 पाकिस्तानी बेदखल। ओमान में भीख मांगने पर सजा के बाद एक शहरी को वतन वापस भेजा गया। लीबिया से 2 पाकिस्तानियों को अजरबैजान के वीज़ों में जालसाजी पर वतन वापस भेजा गया। सऊदी अरब से उम्रा वीज़ा पर ज़ायदुल मयाद क़याम और दीगर वजूहात पर 5 पाकिस्तानियों को निकाला गया। गजा में जंगबंदी के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें कामयाब। कतरी वज़ीर आज़म का गजा जंगबंदी मुआहदा तय पाने का ऐलान। मुआहदे का पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में होगा। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस के कैदी हमास रिहा करेगी। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। पाकिस्तान का गजा में जंग मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान का जंगबंदी मुआहदे पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी का बायस बनेगा। मुआहदे से इंसानी इमदाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का गजा जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदे के नतीजे में कैदियों और यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इमदाद की राह में हाइल तमाम रुकावटें दूर होंगी। जंग बंदी मुआहदे के बाद गजा में इमदादी सामान की तरसील भी शुरू। सैकड़ों इमदादी ट्रक सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जनूबी गजा पट्टी में दाखिल हो गए। जिनकी आंखों से आंसू बहे, हम ना भूलेंगे ना ही माफ करेंगे। तमाम मुजाहिमती ग्रुप्स के मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं। गजा में हमास और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर खलीलुल अहिया का जंग बंदी मुआहदे पर रद्द अमल। कहा कि तारीख़ी लम्हे अवाम की जिद्दोजहद और मुसलसल सब्र का नतीजा है। इसके बाद एक नया दौर शुरू होगा। गजा के अजीम अवाम को फ़ख्र और अजमत के तमाम अल्फाज पेश करते हैं। यमन के हौसियों का भी इसराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान। हौसी तर्जुमान कहते हैं, इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे का एहतराम करते हैं। गजा पट्टी में जंग बंदी के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले बंद कर देंगे। गजा जंग बंदी मुआहदा 3 मरहले पर मुश्तमिल होगा। मुआहदे का पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। हमास और इसराइल के दरमियान 15 माह बाद जंग बंदी का मुआहिदा तय। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता। यरगमालियों की रिहाई के लिए डील में मदद पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द वाशिंगटन में मुलाकात पर इत्तफाक किया। गजा में जंग बंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले न रुक सके। 24 घंटों में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 188 जख्मी हो गए। अरब मीडिया का दावा। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी जारी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 46,788 हो गई। 1,10,453 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। चीन नहीं, अमेरिका को दुनिया की क़यादत करना है। चेक एंड बैलेंस के निज़ाम ने हमारी जमहूरियत को बरकरार रखा। ट्रंप इंतजामिया की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अलविदाई खिताब। कहा कि चंद अमीर अफराद के हाथों में ताकत आ जाने पर फिक्रमंद हूँ। चंद लोगों के पास दौलत का जमा होना जमहूरियत के लिए खतरा है। किसी भी सदर को जराइम पर इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। लॉस एंजलिस में तारीख की तबाहकुन आग ताहाल बेकाबू। 40,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर राख का ढेर। 12,300 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह। आग से लगने वाले नुकसान का इब्तिदाई तखमीना 275 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रेस्क्यू टीमें मुतासर अफराद की मदद के लिए सरगर्म। आग ने शुमाल मगरबी वेंटूरा काउंटी को भी अपनी लपेट में ले लिया। सूरत हाल के पेश नज़र हुकाम ने मजीद 84 अफराद को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायर होने का ऐलान कर दिया। एहसानुल्लाह कहते हैं कि फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया तो जज्बात में आकर फैसला कर लिया। PSL में मां हैं, मेहनत करूंगा। जिन लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया यही लोग मुझे सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद होंगे। प्लेइंग 11 में बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, खुर्रम शहजाद, अबरार अहमद, साजिद खान, नुमान अली शामिल। मोहम्मद हुरैरा पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। और कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज को अहम करार दे दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेहतर कारकर्दगी की कोशिश करेंगे। मजीद टेस्ट मैचेस खेलना चाहते हैं। फॉर्मेट मुख्तलिफ है। टेस्ट मैचेस में वक्फे के बायस मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं। कहा कि हम बहुत सारे मैचेस करीब आकर हारे हैं। हमारी टीम को ऐसे मैचेस को जीतना होगा।